गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो कि किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जीव विज्ञान के प्रश्न यानी साइंस के प्रश्न अक्सर किसी भी तरह की परीक्षा, जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस एग्ज़ाम, एसबीआई या बैंकिंग या पुलिस या रेलवे या हर तरीके के एग्ज़ाम्स जैसे डिफेंस, एनडीए, रेलवेज़, आरबीआई, जिस तरह की भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न मिस ना हो पाए। और अभी आपको पता होगा कि यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसकी दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे इससे आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, आमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं। आपके ऑप्शन है: ए लाइपेज एवं पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन एवं रेनिन, सी पेप्सिन एवं रेनिन, डी एमाइलेज एवं लाइपेज। सही जवाब ऑप्शन सी, पेप्सिन एवं रेनिन। जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जो भोजन पेट में प्रवेश करता है इस जठर रस के साथ मिलने पर अम्लीय हो जाता है। अब जठर रस में जो होता है वो होता है HCl, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज। ये तीनों चीज़ होती हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के टुकड़ों को विघटित कर देता है और एक अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि पेप्सिन में परिवर्तित हो जाए। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है। वहाँ पेप्सिन को HCl द्वारा सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। वहीं शिशुओं में रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है। दूध के स्कंदन में रेनिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 2, WBC का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है: ए ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, बी वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स और लियोसाइट्स, सी रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स और एरिथ्रोसाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स और ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों, WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि हमलावर रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा और लड़ाई। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। 3 तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है एरिथ्रोसाइट, जो कि लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। ल्यूकोसाइट, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, जिसको WBC कहते हैं। और होती है थ्रोम्बोसाइट, जो कि रक्त प्लेटलेट्स कहलाते हैं। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? आपके ऑप्शन है: ए W वॉटसन, बी रॉबिन्सन एवं ब्राउन, सी श्लाइडन और श्वान, डी W वॉल्डेयर। सही जवाब ऑप्शन डी, W वॉल्डेयर। दोस्तों, इनका पूरा नाम हेनरिक विल्हेम गॉटफ्राइड वॉन वाल्फेयर हार्ट्ज था, जो कि एक जर्मन शरीर संरचना शास्त्री थे। इन्होंने तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन सिद्धांत का प्रतिपादन और गुणसूत्रों का नामकरण क्रोमोसोम किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन थे, तो ये गुणसूत्र का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे। गुणसूत्र के खोजकर्ता जो थे वो ओटो बुत्शली थे। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए परिदल पुंज, बी भ्रूणपोष, सी मध्य फल भित्ति, डी पुष्पाशन। सही जवाब ऑप्शन बी, भ्रूणपोष। दोस्तों, भ्रूणपोष को हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं ऑप्शन में अगर एंडोस्पर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को नारियल पानी के भीतर शुरू से ही निकाल दिया जाता है, लेकिन परिपक्वता पर भ्रूणपोष की कोशिका
परत भित्ति के साथ जमा होती है। अतः फल भित्ति की यह परत नारियल के मांस के रूप में खाद्य है, जिसको हम लोग व्हाइट कलर का होता है वो खाते हैं। कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि नारियल के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम है कोकोस न्यूसिफेरा और ये ताड़ परिवार से संबंधित है नारियल जो है। प्रश्न नंबर 5, रूस के किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? आपके ऑप्शन है ए ल्यूवेनहॉक, बी लुईस पाश्चर, सी डब्ल्यू वॉल्डेयर, डी इवानोव्स्की। सही जवाब ऑप्शन डी इवानोव्स्की। दोस्तों, विषाणु की खोज सबसे पहले 1892 ईस्वी में रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की एक ऐसे रोग का अध्ययन कर रहे थे जो तंबाकू के पौधों को प्रभावित कर रहा था, जिसे अब टोबैको मोज़ैक वायरस के रूप में भी जाना जाता है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, तो वायरस की खोज सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की ने ही की थी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वायरस की खोज रूस के किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी, तब भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं दिमित्री इवानोव्स्की। प्रश्न नंबर 6, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी ओराइजा सटाइवा, सी पाइजम सटाइवम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए ट्रिटिकम एस्टिवम। प्रश्न नंबर 7, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी पाइजम सटाइवम, सी होमो सेपियंस, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन सी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ वॉइस मैन है और इसे 1758 में कार्ल लिनियस द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 8, यूग्लिना क्या है? आपके ऑप्शन है ए दो कोशिकीय जीव, बी त्रिकोशिकीय जीव, सी बहुकोशिकीय जीव, डी एक कोशिकीय जीव। सही जवाब ऑप्शन डी एक कोशिकीय जीव। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लैमार्क, बी लीनियस, सी डेविस, डी अरस्तु। सही जवाब ऑप्शन बी लीनियस। कार्ल लीनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव भी रखी थी। प्रश्न नंबर 10, जीव विज्ञान का डी लैमार्क। सही जवाब ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जिनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ इसकी व्यवस्था की। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जो कि जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। राजनीति पर उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति की रचना की है। तो अरस्तु द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है राजनीति। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एग्जाम्स में ये जरूर आ सकता है। प्रश्न नंबर 11, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन बी 2। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न नंबर 12, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कोशिका विज्ञान, बी माइकोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी जीव विज्ञान। सही जवाब ऑप्शन ए कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करती है। प्रश्न नंबर 13, मानव में उपापचयी परत है? आपके ऑप्शन है ए वृक्क, बी यकृत, सी हृदयक श्वास तंत्र, डी हृदय। सही जवाब ऑप्शन बी यकृत। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को ही हम उपापचय कहते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे भारी आंतरिक अंग भी है। यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें एक पाचन किण्वक पित्त रस निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करता है। यकृत मध्य पट को स्पर्श करने वाली पेट की गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है।
प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? आपके ऑप्शन है ए हिंडो हापोफाइलिस, बी हाइपोथैलेमस, सी पीनियल ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है या ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन शरीर के ताप विनियमन, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा और शरीर के भीतर अन्य हार्मोन को मुक्त करने जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा मुक्त हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा जाता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 15, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड, बी स्टिरॉल, सी फिनॉल, डी ग्लाइकोलिपिड। सही जवाब ऑप्शन सी फिनॉल। प्रश्न नंबर 16, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी है। आपके ऑप्शन है ए हिरोडीन, बी फाइब्रिनोजन, सी हेपरिन, डी सेरोटोनिन। सही जवाब ऑप्शन सी हेपरिन। हेपरिन एक ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से हमारे ब्लड में पाया जाता है। यह एक थक्का रोधी है जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है। इसका उपयोग नसों, धमनियों या फेफड़ों में रक्त के थक्कों के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। रक्त के थक्कों के जोखिम को कम करने के लिए सर्जरी से पहले हेपरिन का ही उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, जीरोप्लेथलमिया आहार में किस कमी से होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी राइबोफ्लेविन, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन ए। जीरोप्लेथमिया रोग जो होता है वो गंभीर विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली नेत्र संबंधी बीमारी के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है। विटामिन ए आंख में कई आवश्यक कार्य करती है। इसकी कमी से नेत्र संबंधी संकेतों और लक्षणों का एक समूह हो सकता है जो कि रेटिना को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 18, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, बी रिलैक्सिन, सी एस्ट्रेडियोल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक प्रजनन हार्मोन है। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो गर्भावस्था के अंतिम चरण में बच्चे के जन्म की तैयारी के लिए गर्भवती महिला के शरीर को आराम देने में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रजनन प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी एंड्रोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र मानव के जेनेटिक्स, संस्कृत और समाज की वैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्डियोग्राम, बी एंडोस्कोप, सी स्टेरियोस्कोप, डी माइक्रोस्कोप। सही जवाब ऑप्शन बी एंडोस्कोप। प्रश्न नंबर 21, राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। आपके ऑप्शन है ए नाक, बी मस्तिष्क, सी कान, डी आंख। सही जवाब ऑप्शन ए नाक। राइनोस्कोप नाक की जांच करने के लिए एक उपकरण है। एक राइनोस्कोप में नसिका मार्ग के अवलोकन के लिए एक लेंस और एक प्रकाश होता है। इसमें ऊतक को हटाने के लिए एक उपकरण होता है। राइनोस्कोपिक करने के लिए दो प्रक्रियाएं पोस्टीरियर राइनोस्कोपी और एंटीरियर राइनोस्कोपी होती हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1967 ईस्वी, बी 1959 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी, डी 1955 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।
पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम के एक सर्जन ने किया था, जो ग्रोथ श्यूअर अस्पताल, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में था। प्रश्न नंबर 23, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सर्पेटोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी टैक्सोनॉमी, डी फिजियोलॉजी। सही जवाब ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान शब्द का अर्थ है जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण के विज्ञान से है। इसमें विश्व के सभी प्रकार के पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। प्रश्न नंबर 24, ओनियरोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन है भगवान, बी सपने, सी नींद, डी रंग। सही जवाब ऑप्शन बी सपने। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? आपके ऑप्शन है ए डी फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी डी माल्टोज, डी सुक्रोज। सही जवाब ऑप्शन ए डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज इन सब में सबसे मीठी शर्करा है। यह प्राकृतिक रूप से होने वाली शर्करा है। मूल रूप से फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, जिसका अर्थ है शर्करा का सबसे सरल रूप, अर्थात इसे अधिक मूलभूत शर्करा इकाइयों में नहीं खंडित किया जा सकता है। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र C5H10O5 है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।